नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु प्रीति। स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। और 2:16 हो चुके हैं, यानी कि 2 बज चुके हैं। आप सभी को जानकारी होगी, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए 2 बजे से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद किया जाना है। नई गाइडलाइन के तहत ये नियम लागू हो चुका है आज से। ऐसे में पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, हम आपको बताएंगे। 2 बज चुके हैं, क्या 2 बजे के बाद उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, शहरों की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरान करने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। कल रात 10 बजे की तक के जो आंकड़े हैं कोरोना के, वो 3012 आंकड़े निकलकर सामने आए, यानी कि 2000 से भी पार, 3000 पार ये आंकड़े हो चुके हैं। तो स्थिति चिंताजनक है। जागरूक करने के लिए हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। तो चलिए, 2 बज चुके हैं, 2:17 हो चुके हैं। अब जानते हैं क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की। दुकानों को क्या बंद किया जा चुका है या नहीं, बाजारों में क्या सन्नाटा पसरा है या नहीं, और ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ रहे हैं, और वहीं टिहरी से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत है संवाद 365 में। तो सबसे पहले भगवान सिंह, आपके पास में आना चाहूंगी। पौड़ी से हमारे साथ आप जुड़े हैं। 2:17 हो चुके हैं। 2 बजे से नए नियमों को लागू होना था, यानी कि बाजारों में पूरी तरीके से सख्ती क्या दिख रही है या नहीं दिख रही है, केवल आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं उनको छोड़कर, जानकारी दीजिए। बिल्कुल रेणु, सबसे पहले तो संवाद 365 का कि जनता का जो जागरूकता जिस तरह से किया जा रहा है, और इस समय में मौजूद हूँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के बस अड्डे के पास, जो कि यहाँ पे एक्चुअली में देखिए हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है वो भी है, और सचिव साहब जो कि यहाँ के सचिव है व्यापार संघ के वो भी है, और एक यहाँ पे स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद है। तो कम से कम जो नई गाइडलाइन के है, और इस समय मैं बता दूं आपको ऊपर से जी देव का जो दूसरा है यहाँ पे, फिर भी दर्शकों को मैं अपना जो हमारे यहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष है उनसे बात कराऊंगा, और क्या जानकारी है कि क्या प्रशासन ने जो लॉकडाउन की जो पालन किया है तो किस तरह से किया है। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ये ना कोई कमेंट में ये करे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हमारा यहाँ पे भी ख्याल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 100 से 200 गज की दूरी में सभी यहाँ पे खड़े हैं। ये कोई ये नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है तो हमें स्वयं खुद से भी जागना पड़ेगा। और यहाँ के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा क्या स्थिति इस बार रहेगी। सर, सबसे पहले तो आपको संवाद 365 में स्वागत है। और आज कोरोना काल का जो दूसरा दौरा चल रहा है, तो इस समय मार्केट 2 बजे तक है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो संवाद 365 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सरकार ने जो हमारा लॉकडाउन का टाइम था 9 बजे, उसे घटा के 2 बजे कर दिया है। ये व्यापार हित में बिल्कुल नहीं है। कम से कम शहर की स्थिति को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए। जो पौड़ी शहर में आज व्यापार की स्थिति है बहुत खराब है, और इसीलिए सरकार को शहर की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। और जो उन्होंने लॉकडाउन का टाइम 2 बजे किया है, कम से कम उसको 6 बजे तक का करना चाहिए शहर हित में। और वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो कम से कम सब कुछ सरकार को सोचना चाहिए, और शहर हित के लिए उस समय को बढ़ाना चाहिए आगे। सर, जिस तरह से देखा गया है कि कोरोना काल के दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि व्यापारी को काफी नुकसान, क्योंकि आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं रेणु इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि व्यापार संघ के अध्यक्ष पद के बाद पहली बार ये लाइव में जो आए संवाद 365 के पास आए, क्योंकि संवाद 365 एक उत्तराखंड का चैनल, लोकप्रिय चैनल है। और मैं सबसे पहले तो आपको स्वागत देता हूँ, क्योंकि आपने अध्यक्ष पद का शपथ ले लिया है। तो इस मेन चीजें क्या रहेगी आपकी यहाँ पे, जिस तरह कोरोना काल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे संवाद 365 के द्वारा। हमारा संदेश यही रहेगा कि शहर की जो आज व्यापार की स्थिति है वो काफी खराब है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और जो उन्होंने 2 बजे का टाइम किया है, कम से कम उसको बढ़ा के 6 बजे का करना चाहिए कम से कम। रेणु, मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ के व्यापार संघ के सचिव है, उनके साथ है कुलदीप गुसाई जी, आपका स्वागत है संवाद 365 में। क्या जनता से अपील कहेंगे, और जो लॉकडाउन का जो 2 बजे का बाजार बंद का है, उस पर आप क्या संदेश देंगे। धन्यवाद भगवान सिंह जी, ये आपने हमें 365 में बुलाया। जैसा कि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, SOP दी गई थी व्यापार या अन्य चीजों को लेकर, उसका पालन यहाँ पे भी किया जा रहा है। लेकिन
जिस हिसाब से ये एसओपी बनाई गई है उस हिसाब से ये व्यापारी हित में नहीं मानेंगे हम इसको, क्योंकि पिछले साल भी जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण व्यापारी की कमर पहले से ही टूटी हुई है और कुछ समय पूर्व ही तो लॉकडाउन पूरा खुला हुआ है और आजकल शादियों का सीजन भी है और जिसके कारण जो टाइम किया गया ये 2 बजे जो जहाँ जहाँ जैसे पौड़ी जो शहर है एक तरीके से ये ग्रामीण इलाकों का शहर है। यहाँ का जो लोग आता है वो लगभग 12 बजे यहाँ पहुंचता है गाँव से। उसके बाद अगर यदि वो 1-2 घंटे का तो क्या शॉपिंग कर पाएगा यहाँ पे। उसी हिसाब से हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जो ये समय है थोड़े समय को वृद्धि करते हुए साथ में यदि एक चीज और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें ये उठाना है कि क्या जो शराब के ठेके हैं क्या वो कोरोना नहीं फैला रहे हैं या वही बीमारी जो बाकी राशन है, सब्जी है, दूध है, क्या यही बीमारी का कोरोना फैला रहे हैं। यदि करना है तो कृपया जो शराब के ठेके हैं उनको भी जो अगर यदि 2 बजे करना है तो 2 बजे उनको भी बंद कर दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में जो पौड़ी व्यापार सभा है वो जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है 2 बजे तक उसका विरोध करेगा और कल से सभी दुकानें जब तक शराब की दुकान खुली रहेंगी तब तक खुली रहेगी। संवाद जी, भगवान सिंह में से जानने लगी जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एसओपी जारी की गई, यानी कि 2 बजे के बाद दुकानों को बंद किया गया है। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, यानी कि समय को थोड़ा आगे, यानी कि 4 से 5 के बीच में दुकानों को बंद करने का नियम होना चाहिए था। लेकिन जब दुकानें खुली रहती है तो क्या उस दौरान जब ग्राहक आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे दिखती है, क्या इनकी दुकानों में उनका पालन किया जाता है, ये जानिए इनसे। रेनू बिल्कुल मैं मेरे साथ यहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग भी है। बोगड़ा जी, सबसे पहले तो आपका संवाद 365 में स्वागत है और किस तरह से आपका यहाँ पे जो है तो व्यापार की आप भी एक स्थानीय निवासी है तो दुकानें यहाँ पे जो बंदी उसके विरुद्ध में आप संपर्क में क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को आप? ये जो दूसरी लहर ये कोरोना की चली है ये खैर है तो बहुत दुखदायी है। जिस तरह है तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं चलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है, ऐसे में हम आपको बता दें कि लगातार पौड़ी से अपडेट वो दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ पिथौरागढ़ से मनोज चंद भी जुड़ गए हैं और बहुत देर से हमारे साथ टीवी से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह जुड़े हैं। तो सबसे पहले बलवंत, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप बताइए टीवी में इस टाइम क्या स्थिति है, क्या बाजारों में सन्नाटा पसर गया है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद किया जा चुका है या अभी भी वहाँ पे दुकानें खुली भी नजर आ रही है, क्या स्थिति है टीवी की? बिल्कुल रेनू, मैं बताना चाहूंगा कि जो आज नई गाइडलाइन आई है जिसके तहत आज पूरे 2 बजे यहाँ पे बाजार बंद होता है। इस समय जो टाइम 2:30 बजे का टाइम यहाँ पे हो गया है। इस समय मैं टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में इस समय मौजूद हूँ। तो इस समय मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं चंबा बाजार है। पूरी तरह यहाँ पे जो यहाँ पे पुलिस है इसके द्वारा पूरे बाजार को यहाँ पे बंद किया जा रहा है और यहाँ के जो दुकानदार है पूरा जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन कर रहे हैं और लगातार काफी लंबे समय से आज सुबह से यहाँ अभी यहाँ बारिश भी हुई थी और उसके बाद अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ के दुकानदार हैं यहाँ पे बाजार बंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो चंबा है ये जिले का केंद्र बिंदु है, ग्रामीण बाजार भी है और लोग यहाँ पे सुबह से यहाँ पे आए थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 बजे के बाद यहाँ पे अब जो व्यापार मंडल है उसके द्वारा यहाँ पे अब बाजार बंद किया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा भी यहाँ पे पूरे बाजार को यहाँ पे बंद किया जा रहा है। जी चलिए मनोज, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनोज चंद पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानते हैं क्या स्थिति है पिथौरागढ़ की और एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं अगर वहां पे दुकानें बंद हो चुकी है तो वास्तव में जो व्यापारी हैं वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ये तस्वीरें दिखाइए आप पिथौरागढ़ से। जी मनोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो चलिए मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ बेरीनाग से हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा भी जुड़ चुके हैं। बेरीनाग, आपको ले चलते हैं। प्रदीप, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो हमें पूरी जानकारी दीजिए इस समय, क्योंकि अब 2:30 बजने वाले हैं, लगभग 2 बजे से एसओपी जारी की जा चुकी थी। क्या तस्वीरें वहां पे निकलकर सामने आ रही है? दुकानें कितनी बंद हो चुकी है? तस्वीरें वहां की दिखाइए बेरीनाग की। यहाँ पर सारी बाजार बंद हो चुका है, पूरा मार्केट बंद हो चुका है और अभी तक आगे भी कुछ व्यापार में इसको लेकर आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि समय से पहले दुकान बंद होगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी जो गाँव से यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए थे या उनको अभी जाना पड़ रहा है क्योंकि आधी अधूरी उनकी खरीदारी हुई है और अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। जी बातचीत कीजिए, अगर दुकानें खुली हुई हैं, कहा उन्होंने दुकानें क्यों बंद नहीं करी, क्योंकि सरकार का आदेश है, कोरोना महामारी लगातार फैल रही है। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे जो लोग बाजार में इस वक्त दिख रहे हैं क्या मास्क पहन के वो बाजार आए हुए हैं? 2 गज की दूरी दिख रही है यहाँ पे?
जी, तो कुछ की दूरी भी दिख रही है और अधिकांश दुकानें तो अब लगभग बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा सुबह से और अनाउंस किया जा चुका था कि आप सभी दुकानें बंद रखें। उसके बाद भी अभी जी लगभग दुकानें बंद हो चुकी है। पुलिस घूम रही है बाजार में, दुकानें बंद करवा रही है। लेकिन कहीं न कहीं व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि अचानक इस तरह से आदेश आ गया है। कुछ होटल व्यवसायी हैं जो जिनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि सुबह से जो है हमारे होटलों का जो है सामान बन चुका है, हमारा जो है भोजन बन चुका है, वो बर्बाद हो रहा है, इसको हम कहाँ फेंकें? कहीं न कहीं व्यापारियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी। जी, बिल्कुल मनोज, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। पिथौरागढ़ जिले में बाहर से भी यात्री घूमने आते हैं, जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, क्या वो लेकर आ रहे हैं? शहर में कितनी सख्ती है? पुलिस प्रशासन कितनी सख्ताई से चेकिंग वहां पे करती हुई नजर आती है? तो चलिए, इस बीच हमारे साथ पौड़ी से भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। भगवान सिंह, आपके पास आते हैं, आप जानकारी दीजिए इस वक्त पौड़ी जिले में जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, पुलिस कितनी सख्त है, शहर में कितनी सख्ताई बरती जा रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कोरोना है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा है, स्थिति काफी चिंताजनक है ऐसे में। से जुड़ चुके हैं बलवंत सिंह हमारे साथ। बलवंत, जानकारी दीजिए पूरी। जी बिल्कुल, मैं रेणु को बताना चाहूंगा कि जो ये टिहरी जिले का जो केंद्र रूप चंबा में इस समय मौजूद हूँ। इस समय पुलिस जो यहाँ पे बाहर से यात्री आए थे उसके द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव की बात की जा रही, तो यहाँ पर ये प्रशासन इसको देकर लगातार सतर्क बना हुआ है। मैं इस समय चंबा में मौजूद हूँ और मैं इस समय मेरे साथ चंबा थाना प्रभारी पंकज देवरानी जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे नई गाइडलाइन यहाँ पे जो आई है उसके तहत क्या क्या इसमें अब कार्रवाई की जा रही है। जी सर, नई गाइडलाइन के तहत जो आज ये मामला है उसमें क्या? नई गाइडलाइन में हम 2 बजे तक मार्केट खुलेगा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल आवश्यक सेवाओं को। वही पुलिस का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को जोकर पूरे बाजार को यहाँ पे बंद किया गया है। पुलिस के द्वारा लोगों को बताया गया है कि आपका जो समय है 2 बजे का है। लगातार इसको देके प्रशासन यहाँ पे सजग बना हुआ है। जी रेणु। बिल्कुल, और वहीं आपको हम जानकारी दे दें, क्योंकि लगातार जो तेजी से मामले निकलते हुए सामने आ रहे हैं, टिहरी से हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी। और बता दें आपको, लगातार ये संक्रमित मरीज अब देखे जा रहे हैं। अगर हम आपको पूरे उत्तराखंड की बात बताएं तो ऐसे में जो नए नियम लागू किए गए हैं, जरूर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत जरूरी था ये भी लागू करना, 2 बजे के बाद बाजारों को बंद करना, ताकि बाजारों में कुछ समय के लिए जब सन्नाटा होगा, 2 गज की दूरी अपने आप वहां पे मेंटेन होगी, तो ऐसे में जो लगातार संक्रमित मरीज जब पहाड़ों में मिल रहे हैं उसमें कमी जरूर आएगी। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है पहाड़ी जिलों में, अभी तक भी संचार व्यवस्थाएं, एक ये भी विषय उठता है कि क्यों संचार व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम लगातार पहाड़ी जिलों में सामने आती है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और पौड़ी से भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, जानकारी दीजिए, अभी क्या स्थिति है? 2:30 बज चुके हैं, पूरा बाजार बंद हो चुका है या नहीं हो चुका है? बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद स्थानीय निवासी है वो, क्योंकि संवाद 365 के द्वारा कुछ संदेश अपने सरकार तक पहुँचाने चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में, और क्या बातें आप रखना चाहते हैं? नमस्कार, आपके संवाद 365 के माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो डेली नई नई SOP जारी कर रही है, ये बाजार और व्यापारी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल राष्ट्र के नाम संबोधन में यही बात कही थी कि आर्थिक गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो, लेकिन राज्य सरकारें अपनी मनमानी कर रही है। शासन में बैठे कुछ 4-1 लोग, 25-72 के लोग नई नई नीतियां बना रहे हैं। नीतियां ना कहेंगे बल्कि उनको कुनीतियां कहेंगे, कि जो बाजार को, व्यापारी को बिल्कुल ही भारी नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। जिस तरह से आवाज है कि क्या संदेश 365 के द्वारा जिला प्रशासन से या तमाम अधिकारियों से, तो आप क्या संदेश कहेंगे और क्या मांगे आपकी? या क्या, जैसे कि देखा गया कोरोना काल दोबारा से शुरू हो चुका है, तो क्या आप अपने समस्या को रखना चाहते हैं? और जिस तरह से कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र, पौड़ी जनपद, पहाड़ी का इस समय एक शादियों वाई का टाइम है, लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियां, आपका अभी कहना था कि शादियां रैलियां हो रही है, वहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम जो छोटे कारोबारी उनके लिए गाइडलाइन, तो क्या कहेंगे? जी, मैं संवाद 365 के माध्यम से यही बात कहना चाहूंगा कि कोरोना को व्यापारी वर्ग ने नहीं फैलाया है या आम जनमानस ने नहीं फैलाया है। बड़ी बड़ी रोड शो और रैलियां चल रही हैं,
धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम आम जनमानस अपने जीविकोपार्जन के लिए बाजार में निकलता है तो कोरोना फैलता है। सरकार को ये कहाँ से लग रहा है कि व्यापारी कोरोना फैला रहा है? पिछले 1-1.5 साल से व्यापार जगत भारी मंदी से जूझ रहा है और सरकार की जो रोज रोज नई नीतियां जो कुनीतियां जो जारी की जा रही हैं, ये बाजार को जो पहले से ही पिटा हुआ है और ज्यादा चौपट कर देगा। इसलिए मेरा सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि नई एसओपी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम जनमानस का, आम व्यापारी वर्ग का, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि व्यापारी सबके लिए है लेकिन व्यापारी के लिए कोई नहीं है। ना उनके लिए बिजली पानी की बिल माफ है, ना बच्चों की स्कूलों की फीस माफ है, ना उनके लिए कोई फ्री का राशन है। इसलिए मैं व्यापार जगत की ओर से आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार व्यापार जगत को ध्यान में रखते हुए नई एसओपी, नई गाइडलाइंस बनाए। अभी मेरे साथ यहाँ पे बोगड़ा जी है। बोगड़ा जी, मैं आपसे भी जानकारी कराऊंगा क्योंकि आपके साथ अभी जो मेरी चर्चाएं चल रही थी तो आपने कहा कि संवाद के 365 के माध्यम से मैं सरकार तक कुछ आवाज आपकी आवाज पहुंचा, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, यही सरकार से यही निवेदन है हमारा कि जो है कि व्यापारी वर्ग को भी इस जो ये लॉकडाउन है या जो भी है, जैसे पौड़ी की हम वर्तमान सब पौड़ी शहर की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्थिति है, जो मार्केट जो है पूरे गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं और वो कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है, कोई 12 बजे पहुंचता है, तो 1-2 घंटे में क्या खरीदारी कर पाएंगे? इस तरह जैसे सभी बता रहे लोग कि शादियों का सीजन है, जो भी है, तो सामान खरीदने के लिए भी लोगों को वक्त चाहिए। तो यही था, जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई कम से कम 6 बजे तक का समय किया जाए। हाँ, ये बात सही है कि देखिए जी, जो हमारे कल कह रहे थे कि ये कोरोना एक व्यापारी वर्ग से, एक सामान्य उससे नहीं, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं चुनाव संबंधी या जो भी है, इनकी तरफ से ज्यादा ये जो भी आयोजन हो रहे हैं, जो बड़े आयोजन हो रहे हैं, इनकी ओर से ज्यादा कोरोना फैला है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो व्यापार पे निर्भर है, उसके लिए तो ये जो है, ये इस तरह की गाइडलाइनें मतलब उसके रोजगार के लिए बहुत घातक, उसने किस तरह से अपने परिवार को चलाना है, ये 10 समस्याएं हैं। रेनू, मैं आपको थोड़ा सा कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं आपको तमाम जानकारी हमें की व्यापारी संघ में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बागेश्वर जिले से जुड़ चुके हैं हिमांशु गढ़िया। हिमांशु, आपके पास आऊंगी मैं, क्या तस्वीरें निकल रही है बाजार की? एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगी कि बाजार की तस्वीरें दिखाइए हमें, कितनी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बाजार में सन्नाटा पसरा या नहीं पसरा, क्योंकि नियम इसलिए लागू किया गया ताकि बाजार में चहल पहल कम हो और कोरोना की जो चेन अब लगातार बढ़ रही है उस चेन को तोड़ा जाए। तो एक बार वो तस्वीरें दिखाइए बागेश्वर से हमें। तस्वीरें भी ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बाजारों में सन्नाटा पसरने लग गया है। 2 बजे बाद ही, जैसा कि उत्तराखंड शासन की गाइडलाइन जारी हुई थी, उसके बाद लगातार उससे पहले ही यहाँ बाजार में सन्नाटा देखने को मिल रहा था। हालांकि हल्का कुछ ट्रैफिक है, कुछ गतिविधि है जारी, पुलिस के जवान सड़कों पे घूम रहे हैं, दुकानों को बंद करवा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं तहसील मोटर मार्ग है, शहर का व्यस्ततम मोटर मार्ग है, जहाँ काफी आवाजाही रहती है। लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा आज क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन आई है, उसके बाद से असर देखने को मिल रहा है। और मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये दो दुकानें हैं, इधर दूर दूर तक पीछे कुछ आवाजाही है दिख रही है, कुछ लोग घूम रहे हैं। बहुत परेशानी है लोगों को, कुछ दुकानें दिख रही होंगी अभी भी, लेकिन कुछ बंद हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत असर दिख रहा है इसमें शहर में। लेकिन कुछ अधिकतर जो दुकानें हैं वो अभी बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा बहुत स्थानीय प्रशासन ने और शायद ढील दी हुई है, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी खास। थोड़ा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि दुकानें खुली होंगी तो लोग जाहिर सी बात है आएंगे और बाजारों में बेवजह घूमेंगे। और जिस तरीके से देख रहे नज़ारा, यह बाजार का नज़ारा है, और जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि घरों पर रहिए, क्योंकि 2 बजे बाद आप घूम नहीं सकेंगे और 7 बजे बाद पूरा टोटली कर्फ्यू है 10 घंटे का शासन की गाइडलाइन के अनुसार, 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और लगातार जिस तरीके से जिलाधिकारी ने भी जो तमाम शासन की गाइडलाइन है वो आज से लागू कर दी गई है। जनपद में जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और इसके जो भी आवश्यकता अनुसार जो छुट्टियां होंगी वो केवल उन्हीं के संज्ञान में होंगी, और वही
इसे वो पारित करेंगे आगे, और बाकी जो जी अन्य बिल्कुल कर्मचारी बिल्कुल अधिकारी हिमांशु, हैं नई उन पर गाइडलाइन रोक जारी लगा की दी जा है। चुकी हैं। ऐसे में जब 2 बजे बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद किया जाना है, तो व्यापारी जो लोग हैं क्या कह रहे हैं? जो नई गाइडलाइन आई है, क्या इस फैसले से सहमत हैं या असहमत दिखाई दे रहे हैं? क्या कहना है उनका इसको लेकर? हाँ, ज्यादातर चूंकि गाइडलाइन देर रात्रि ही आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों को इसमें पता चला है, और हालांकि जिलाधिकारी ने भी उसके तुरंत बाद इसे आज लागू कर दिया गया है पूरे जिले में, और जो नई कोविड-19 की गाइडलाइन है उस पर अमल में लाया जाए, और नहीं तो अगर कोई उस पर उसका उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई और आपदा अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जाएंगी, ऐसा बताया गया है। और अगर इस दौरान कोई भी व्यापारी अगर सहयोग की बात की गई है, और फिलहाल जो तहसील रोड का जो नज़ारा है वो काफी सन्नाटेदार नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल, बात कीजिए दुकानें और बंद जानिए हैं, उनसे कि कितना क्या नुकसान? कहना है उनका इस फैसले को लेकर। दुकानें बंद होने से लाखों का नुकसान हो गया है, दूध पूरा वो हो गया, खराब हो गया, सब्जी खराब हो गई है। हम पहले भी लॉकडाउन लगा था, अभी भी लॉकडाउन लगा है, हम सड़कों पर आ गए हैं ना, मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए। दुकान से अपनी आजीविका चलाते थे, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो इससे जो 2 बजे के बाद मार्केट बंद है, इससे आपको लगता है कि कोरोना दूर इससे होगा? कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ या तो पूर्ण बंद कर देना चाहिए या तो खोल देना चाहिए सरकार ने इसको सीधे। तो इससे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा व्यापारियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। है? हमारे साथ एक अन्य बेकरी व्यवसायी भी है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? शेर सिंह बेस्ट। ये लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइन है उससे कितना व्यापार में फर्क पड़ रहा है? इससे बहुत फर्क पड़ा। सबसे पहली बात तो है सरकार खुद अपना डिसीजन ये नहीं ले पा रही है कि लॉकडाउन किया जाए या टाइम बढ़ाया जाए। खुद कभी आज बोलती है 7 बजे, कल बोलती है 12 बजे। सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। और वैसे भी आवश्यक सेवा जनरल स्टोर तो सभी खुले हैं। आवश्यक सेवा तो मेडिकल होता है आवश्यक सेवा। यहाँ सब्जी की दुकान और राशन पानी सभी दुकान खुली है। बिल्कुल हिमांशु, तहसील आपसे रोड भी में निवेदन क्या है कि लगा? आप भी 2 गज की दूरी अपनाएं और सभी से कहें कि आप मास्क पहनकर ही बात कीजिए, क्योंकि जो महामारी है वो कब आ जाए, किसको हो जाए, इसका हमारे बिल्कुल साथ हमें पता नहीं एक है। अन्य तो अन्य सभी से अन्य और निवेदन अन्य है आपसे। व्यापारी और हैं, अभी पौड़ी हम वो ये चलते हैं। जानना पौड़ी चाहेंगे। हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। भगवान, जानकारी दीजिए पौड़ी में क्या स्थिति इस समय देखी जा रही है? बिल्कुल रेनू, मैं बता दूं आपको, पौड़ी में हल्की बल्कि बारिश शुरू हो चुकी है। पौड़ी के जो अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बस अड्डे जो जहाँ पे जो व्यापार संघ के अध्यक्ष वो दुकानें भी धीरे धीरे बंद हो रही है। तो बाजार में जो रौनक रहती थी, तो उस रौनक को यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही है रेनू। और महत्वपूर्ण की बात है, जिस तरह से बाजार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि शराब की दुकानें, मैं अगर अभी दिखाऊं तो आपको शराब की दुकान के पास की यहाँ पे जो अभी खुली होगी, तो मैं उसे भी जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि संवाद 365 का कायदा यही होता है कि सच्चाई से की खबर के साथ। लेकिन दुकानें जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंद, बाजार में बंद हो रहे हैं, क्योंकि पौड़ी का जो बस अड्डा भगवान के सिंह, पास इस समय तस्वीरें मैं ये खड़ा हमें हूँ यहाँ पे, दिखाइए कि तो जो यहाँ पे आम दुकानें वहां पर, भगवान जो तस्वीरें हमें ये दिखाइए वहां से, दुकानें वहां पे खुली हुई हैं, क्या व्यापारी लोग वहां पर 2 गज की दूरी अपनाकर ग्राहकों को बुला रहे हैं, या बिल्कुल नियमों की धज्जियां वहां पे उड़ती हुई नजर आ रही हैं? ये तस्वीरें दिखाइए पौड़ी से हम। रेनू, तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश के कारण पे लोग अपने दुकानों को छोड़कर इधर उधर निकल चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाजार पूरी तरह से बंद हो चुका है। और जिस तरह से देखने को ये मिल रहा है कि लॉकडाउन से दोबारा से शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रशासन को जरूर उनकी समस्याएं को है। जो दुकानें इस समय खुली रहती थी, लेकिन प्रशासन की कहना कहीं ना कहीं इस पर जरूर देखने को ये मिल रहा है कि बाजार, आप मेरे साथ पीछे देख रहे हैं, इक्के दुक्के से लोग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग दुकानें जो है बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और प्रशासन ने यहाँ पे अपनी अलर्ट जारी कर रखा था कि 2 बजे तक ही दुकानें बंद रहेगी। और यहाँ पे जो छोटे कारोबारी है, मैं शायद देखो, मैं अब एक चीज और बता दूं, अभी जो यहाँ पे छोटे मोटे कारोबारी है उनसे भी तरफ आपसे दिलाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे बाजार जो बंद का जो टाइम हो चुका है, तो 2 बजे जो यहाँ पे कहा गया था कि बाजार बंद हो गया है, यहाँ पे जो छोटे कारोबारी है कुछ यहाँ पे मैं उनसे पूछता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे बाजार बंद होने का कारण क्या है। लेकिन 2 बजे के जो बाजार आपका खुला रहता है, आज बंद क्यों हो रहा है? तो क्या हुआ है? कुछ लॉकडाउन में कुछ आमदनी हुई है? कुछ
तो क्या हो पा रहा है जैसे कोरोना दोबारा से, जैसे कि आज बारिश भी शुरू हो गई, तो क्या इंद्र देवता को भी इसको लग रहा है कि शायद सहमति है? तो रेणु, जिस तरह से देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं एक दर्शक को बता दूं, मैं पीछे आगे ना हो सके, यहाँ पे बारिश का मौसम जो है बिल्कुल तरह से यहाँ पे हो रखा है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दुकानें जो यहाँ पे खुली रहती थी, लेकिन आज वो दुकानें तुरंत 2 बजे के बाद यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो प्रशासन का यही है, और तेज बारिश के कारण से लोग अपनी जल्द से जल्द दुकानें बंद करके प्रशासन के पुलिस प्रयोग के साथ यहाँ पे पालन कर रहे हैं। तो क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो जैसे कि दुकानें बंद हो गई, क्यों हो गई दुकानें बंद? लॉकडाउन के कारण से 2 बजे तक। और दिन आप क्या करते थे? नाई की दुकान थी आपकी? नाई की दुकान। यहाँ पे अपना अलर्ट जारी, पुलिस प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है। और मैं आपको बता दूं, पुलिस यहाँ पे जो देख सकता हूँ कि यहाँ पे पुलिस विभाग अपना अनाउंसमेंट कर चुका है कि दुकानें जो है तमाम जो भी है बंद किया जाए। बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं, लगभग सभी लोगों को आपने यहाँ पे जागरूक भी किया। हालांकि सभी को जानकारी है कि अब 2 बजे के बाद दुकानें बंद होनी है। ऐसे में तस्वीरें आपने दिखाई कि लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। हालांकि कुछ लोग नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। हालांकि मास्क सभी ने पहना हुआ था। वहीं टिहरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ बलवंत जुड़े थे, और पिथौरागढ़ से भी हमारे साथ मनोज जुड़े थे, और वहीं बागेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गड़िया जुड़े थे। सभी ने, यानी कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, इन 4 जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि अब 2:43 हो चुके हैं। और ऐसे में जो नए नियम लागू होने थे, दुकानों को बंद होना था, और वहीं अब जो कर्फ्यू है वो 2 घंटे और बढ़ा दिया गया, यानी कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जरूर यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, अगर हम बागेश्वर की बात करें या बात करें पौड़ी की, तो व्यापारी संघ जरूर आक्रोश है, विरोध जता रहा है नियमों का, ताकि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, उनका रोजगार ठप हो जाएगा, ऐसी बातें जरूर वो कह रहा है। लेकिन सरकार ने भी ये फैसला केवल यही देख के लिया है कि जो संक्रमण है, जो कोरोना संक्रमण है, उसकी चेन को कैसे भी तोड़ा जाए, और इस चेन को तोड़ने के लिए ही नए नियमों को लागू किया गया है। तो ऐसे में हम सभी को जरूरत है शासन प्रशासन की गाइडलाइन की अपील करने की, इसको मानने की, ताकि जो चेन है संक्रमण की वो तोड़ी जा सके। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे, आप लगातार समाचार सुन रहे होंगे, तो जगह जगह से ये सुनने को मिल रहा है ऑक्सीजन की कमी भारत देश में हो रही है। ऐसे में ये बड़ी जो स्थिति है चिंताजनक है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कैसे मरीजों को उपचार मिलेगा, कैसे मरीजों को ऑक्सीजन दी जाएगी। हालांकि अगर आपको एक और मैं अपडेट दे दूं, उत्तराखंड में अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देहरादून के अस्पताल की बात करें तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में अभी फिलहाल ऑक्सीजन है। लेकिन और वहीं एक और जानकारी दे दें कि जो उद्योग धंधे, उनको फिलहाल उत्तराखंड में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो तेजी से काम कर रही है, कैसे भी संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जरूरत केवल यहाँ पे एक ही बनती है, हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करने की, हमें नियमों को मानने की, ताकि हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। जो साल 2020 गया था पूरे लॉकडाउन में, वो 2021 में ना देखने को मिले। ये ऐसा ना हो, इसको देखते हुए जो लगातार नियम कानून आ रहे हैं उसका आप सभी पालन कीजिए। और लगातार अपडेट आगे जो भी जानकारी हमें मिलती रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और ताजा अपडेट और कोरोना से जुड़े अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।